हेलो एवरीवन। तो राधे राधे, कैसे हो आप लोग। तो आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज मैं आप लोगों को यही बताने जा रही हूँ कि अक्सर हम लोग जो सिलाई सीखते हैं तो सिलाई सीखने से पहले जो हमें घबराहट होती है या मतलब बहुत सोचते हैं कि पता नहीं सीख पाएंगे या नहीं सीख पाएंगे। तो ये सब मैं आज आपको इस वीडियो में दूर कर दूंगी। और आप लोग मेरा वीडियो पूरा एंड तक देखिएगा, अच्छे से देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, तभी आप समझ पाएंगे कि मैं आप लोगों को क्या बताना चाह रही हूँ और क्या बता सकती हूँ और क्या मैं बता रही हूँ। तो चलिए मैं आप लोगों को आज के इस ब्लॉग में बताने जा रही हूँ कि सिलाई सीखने से पहले हमें किन बातों को ध्यान रखना है। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि हमें सिलाई सीखने से पहले हमें क्या सोचना चाहिए और क्या नहीं सोचना चाहिए। अक्सर क्या होता है कि हम लोग सोचते हैं पता नहीं हम सिलाई सीख पाएंगे या नहीं सीख पाएंगे, या हमसे हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो ऐसा आप लोग बिल्कुल भी मत सोचा कीजिए, क्योंकि देखिए सिलाई जो है अगर आप दिल से या मेहनत करके करेंगे, अगर करना चाहेंगे तो आप लोग ज़रूर सीख जाइएगा। अगर आप लोग पहले ही सोचेगा हो नहीं सीख पाएंगे, छोड़ देते हैं, नहीं हमसे होगा, हम नहीं कर पाएंगे, तो ऐसा आप लोग बिल्कुल मत सोचा कीजिए। क्योंकि अगर आप माइंड में ये बात रखिएगा तो आप कभी भी सिलाई नहीं सीख पाइएगा। अगर आपको इस बात को माइंड से हटा देते हैं तो आप लोग ज़रूर सिलाई सीख पाइएगा। तो अक्सर लोग सोचते हैं क्या कि हमारे पास पहले तो एक सिलाई मशीन होनी चाहिए, वो भी अच्छी न्यू या मोटर वाला या कुछ एनी वगैरह कुछ भी। अक्सर लोग सोचते हैं कि यही हमारे पास होना चाहिए। तो ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास न्यू सिलाई मशीन ही हो। हमारे पास अगर पुराना मशीन हो या हाथ वाला मशीन हो, कोई भी मशीन हो, तो आप लोग उसे यूज कर सकते हैं। और कोशिश करें कि हम पहले शुरू में जब हम सिलाई सीखें या सीखना चाहें तो हमें बहुत ही सावधानी से, बहुत ही अच्छे तरीके से सीखना है। तो हमें बहुत ही छोटी मशीन या सेकेंड हैंड मशीन भी हो तो चल सकता है, क्योंकि ज़रूरी तो नहीं है कि हमारे पास न्यू मशीन ही हो तभी हम सिलाई सीखेंगे, या हमारे पास मोटर वाला मशीन हो तभी हम सिलाई सीखेंगे। ये बात बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, ये बात मायने नहीं रखती। क्योंकि अगर देखिए, अगर आपके पास न्यू सिलाई मशीन रहेगी, अगर उसमें आपको कोई दिक्कत होगी तो आप लोग कैसे कैसे मतलब समझ पाओगे कि इसमें क्या हुआ, इसे कैसे चलाना है, इसे कैसे क्या करना है। अगर मोटर वाला बाय चांस मशीन हो तो आप उसमें भी नहीं सीख पाइएगा कि हाँ मोटर में हमें किस तरह से चलाना है या कैसे क्या करना नहीं करना है। तो आप कोशिश करें कि हमें ये अगर पुराना मशीन ही मिल रहा है तो हम उसी में सिलाई सीख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हमें नया चाहिए, अगर नया भी हो सकता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सिलाई सीखने से पहले हमें मशीन की पूरी जानकारी तो चाहिए। तो देखिए, अगर आप मशीन लीजिएगा, अगर जहाँ कहीं भी आप लोग सिलाई सीखने के लिए जाइएगा तो वहाँ पे आपको सबसे पहले तो मशीन की जानकारी दी जाएगी कि आपको कैसे चलाना है, कैसे आपको क्या करना है, कैसे सुई लगाना है, या कैसे आपको इसमें ये जो मतलब होता है एक साइड से चढ़ाने वाला, वो कैसे चढ़ाना है। तो सारी जानकारी आपको पहले मशीन के बारे में बता दी जाएगी। वो भी पहले आपको छोटी मशीन पे ही बैठाया जाएगा, बड़ी मशीन पे तो बैठाया नहीं जा सकता है। तो इसीलिए आप कभी भी ये मत सोचा कीजिए कि हमें न्यू मॉडल का मशीन चाहिए। आपको जो भी मिले उससे ही आप सीखने के लिए शुरू कर दो। और दूसरी बात हमारा देखिए क्या होता है, मैं आपको बताती हूँ। दूसरी बात होता है कि न्यू कपड़ा। तो देखिए, ये हमारे लिए ज़रूरी नहीं है कि हम न्यू कपड़े से ही हम अपना सिलाई सीखेंगे। तो देखिए, अगर आपके पास पुराना कपड़ा हो या पुराना कोई भी मतलब वस्त्र हो तो आप उसको काट के सिल सकते हैं और आप उसी से भी सिलाई सीख सकते हैं। देखिए, अगर कोई किसी के पास अगर नहीं होगा न्यू कपड़ा तो वो कहाँ से सीखेगा। ये मत सोचिए कि हमारे पास न्यू कपड़ा रहेगा तभी हम सिलाई सीख पाएंगे, ये बिल्कुल नहीं सोचना है। अगर आपके पास घर में जो भी फटा पुराना कपड़ा हो उसी से आप सिलाई सीखिए। देखिए, अगर शुरू में
आपसे थोड़ा बहुत पुराना कपड़ा ख़राब हो जाएगा तो वो चलेगा। अगर आप न्यू कपड़ा लेते हो और वो ख़राब हो जाता है तो वो इन्वेस्ट चला जाएगा। अगर पुराना कपड़ा से हम सीखेंगे सिलाई तो हमारा क्या होगा कि जो वो कपड़ा जो है वो ऐसे भी फालतू है, अगर हम उसको सिलाई सीख के अगर हम उसको हटा सकते हैं, वो अगर बर्बाद हो सकता है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर देखिए आप न्यू कपड़े पे सिलाई सीखिएगा तो हमारा क्या दिक्कत होगा कि देखिए एक तो वो न्यू कपड़ा है और उसमें आपका पैसा भी लगा है, और प्लस में अगर वो ख़राब हो गया तो आपके किसी काम का लायक नहीं होगा। तो इसीलिए आप लोग कोशिश क्या कीजिए कि हम पुराना कपड़ा में भी अगर सिलाई सीख रहे हैं तो हम सीख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हमारे लिए न्यू कपड़ा आए और हम न्यू कपड़े पे ही सिलाई सीखें। इसलिए आपको ये दोनों बातों पे ध्यान रखनी है और इन चीज़ों पे तो बिल्कुल ध्यान नहीं रखनी। अगर आप इस बात को सोचेंगे तो आप कभी सिलाई नहीं सीख पाइएगा और कभी आप आगे नहीं बढ़ पाइएगा। तो इसीलिए इन बातों को तो कभी ध्यान में मत रखा कीजिएगा। और तीसरी बात तो यह है कि आदमी सोचता है कि जब सिलाई सीखने जाते हैं तो सबसे पहले बोलेंगे मुझे ब्लाउज सिखा दो। तो ये कैसे होगा? ब्लाउज सीखना तो कोई इम्पॉसिबल है। आप शुरू में जब सिलाई सीखेंगे तो ब्लाउज कभी नहीं सीख पाएंगे, क्योंकि देखिए जब सिलाई सीखने जाइएगा आप लोग तो सबसे पहले आपको जो छोटा मोटा कपड़ा होता है या छोटा मोटा चीज़ होता है वही सिलने के लिए वो बताएंगे, या मैं बताऊंगी या कोई भी एनीबॉडी बता सकते हैं। तो देखिए आप कभी भी सिलाई सीखने जाइए तो कभी भी मत कहा कीजिए कि हमें ब्लाउज सिखाइए या सूट सिखाइए। देखिए आप जब भी सिलाई सीखने जाइएगा तो सबसे पहले आपको छोटे कपड़े लेंगे, जैसे कि पेटीकोट हुआ या फिर पैंट हुआ या फिर बच्चे का जो जंघिया होता है वो हुआ, यही सबसे आपको पहले सिलाई सीखना है। क्योंकि देखिए अगर आप छोटा मोटा कपड़ा सीख जाएंगे सिलने के लिए तो आप बहुत बड़ा भी कपड़ा सीख सकते हैं। और ब्लाउज तो बहुत ही मतलब कठिन है, अगर सीख जाइएगा तो आपके लिए बहुत आसान है, अगर नहीं सीखे तो वो आपके लिए बहुत कठिन लगेगा। तो इसीलिए कोशिश क्या कीजिए पहले कि हम छोटे कपड़े को ही सिलें। तो छोटे कपड़े को अगर आपको सिलने का आइडिया हो जाएगा तो आपको बड़े कपड़े भी आप सिल सकते हैं। तो इसीलिए आप जब भी सिलाई सीखने जाइए तो ये मत बोला कीजिए कि हमें ब्लाउज सीखना, आप सीधे बोलिए कि हमें आप छोटे कपड़े से सिलाई सिखाइए, या मैं ये नहीं अभी समझ पा रही हूँ, मुझे कुछ और छोटा कपड़ा में या कुछ हल्का कपड़ा सिखाइए ताकि मैं धीरे धीरे सिलाई को अपने दिमाग में कवर कर पाऊँगी। अक्सर क्या सोचते हैं कि नहीं हमें ब्लाउज सीख लेंगे और ब्लाउज सीख के सूट सीख के हम छोड़ देंगे, हमको और क्या चीज़ से काम है। तो नहीं, देखिए अगर आपके मन में या आपके दिमाग में ये भ्रम है कि हम ब्लाउज सीखेंगे तो तुरंत सीख जाएंगे, नहीं ऐसा नहीं होता। अगर आपको सिलाई शुरू करनी है तो आप सबसे पहले छोटा कपड़ा सिलिए और छोटे कपड़े से ही आप शुरू कीजिए तो आप बहुत दूर तक जाएंगे। अक्सर क्या करते हैं, सोचते हैं 1 महीने में हम ब्लाउज सीख जाएंगे उसके बाद हम छोड़ देंगे, तो ऐसा क्यों? 1 महीने में कोई ब्लाउज तो सीख नहीं पाता है। मैं भी जब गई थी सिलाई सीखने के लिए तो मुझे भी बहुत टाइम लगा था, कम से कम मुझे 6 महीना तो लग गया था, क्योंकि 6 महीना तक मैं ब्लाउज पे आई थी। ब्लाउज सीखने का मेरा जो मतलब था शुरू हुआ था, तो 6ठा महीना में मैं मतलब थोड़ा बहुत कपड़ा सिल लेती थी, लेकिन बिल्कुल फिनिशिंग से नहीं सिलती थी। फिनिशिंग तब आती है जब आप सिलते सिलते डेली प्रैक्टिस करोगे और डेली आप उस काम को करेंगे तभी आप सीख जाइएगा। ऐसा सोचिएगा कि हम सिलाई सीख रहे हैं, आज सीखे कल नहीं गई, कल नहीं सीखे परसों नहीं सीखे 2 दिन बाद सीख लेंगे, तो ऐसा नहीं होता। आप किसी भी काम को अगर रेगुलर करते हैं तभी आपसे वो होगा। अगर आप रेगुलर नहीं करेंगे सिलाई तो आपके जो दिमाग में है वो भी निकल जाएगा। तो इसीलिए आप सिलाई सीखेंगे तो डेली सिएंगे, और डेली सीने से क्या होगा, आप बहुत जल्दी ही अपने सिलाई के काम को कवर कर लेंगे और बहुत जल्दी सीख भी जाएंगे। तो इसीलिए देखिए मैं आप लोगों को बताती हूँ कि ये 3 पॉइंट जो है आपको हमेशा ध्यान रखना है कि हमें किस तरह से सिलाई को सीखना है और किस तरह से हमें ये काम को करना है। तो देखिए मैं आपको 2 बात तो बता दी, तीसरी भी मैंने बता ही दी कि जो आपको काम जो करना है ये जल्दी नहीं करना है। क्योंकि अक्सर क्या करते हैं, सोचते हैं सिलाई सीखना बहुत ही जल्दी का काम है।
तो नहीं, ऐसा गलत है। सिलाई सीखना बहुत ही महीन काम है और इसे आप जितना आराम से सीखिएगा वो उतना ही आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। सिलाई सीखना कोई ऐसा काम नहीं है जो आप जल्दी सीख जाइएगा। तो देखिए, सिलाई जो है उसमें सुई लगता है, वो महीन काम है। अगर हम जल्दी करेंगे तो बाई चांस मशीन का जो सुई है वो हमारे हाथ में गड़ सकता है या हमारे हाथ में चुभ सकता है, बाई चांस कुछ भी हो सकता है। मशीन ही तो है, अगर मशीन चला रहे हैं तो हमें आराम से चलाना होगा, आराम से करना होगा। ये नहीं कि हम आज जल्दी कर लिए तो हम कल फिर दूसरा काम सीख लेंगे जल्दी या फिर हम तीसरा कल सीख लेंगे, तो नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना। सिलाई का जितने दिन का अगर आपका कोर्स है तो आप उतने दिन में ही ख़त्म करो। आप ये मत सोचो कि उतना दिन हो गया है अब मैं पता नहीं सीख पाऊंगी या नहीं सीख पाऊंगी, ऐसा तो आप बिल्कुल भी मत सोचो। क्योंकि देखिए, सिलाई जो है अगर शुरू में आप स्टार्टिंग में अगर आप अच्छे से सिल लीजिएगा, अगर अच्छे से दिमाग को लगाइएगा तो आप ज़रूर सीख लीजिएगा। अगर आप सोचिएगा नहीं हो ये क्या है, नहीं है, मुझे नहीं समझ में आता है, छोड़ दीजिएगा, तो ऐसा में आप कभी नहीं सीख पाइएगा। तो इसीलिए आप अपने दिमाग में ये तीनों जो भरम है ये तीनों को हटा देना, और हटाने के बाद जो मैं बताई हूँ अगर आप लोग उस पर फोकस करोगे तो आप लोग ज़रूर ही जल्द ही सिलाई सीख जाओगे। मिनिमम कम से कम किसी भी मतलब सीखने वाली को टाइम लगता है कम से कम 6 महीने। अगर आप 6 महीने में भी नहीं सीख पाए तो आप साल भर ले लो, और साल भर में आप बहुत अच्छे से काम करो ताकि आपका जो कस्टमर आए तो वो बोले कि हाँ भाई इनका जो कपड़ा सिलने का तरीका है और ये सिल के देती हैं तो वो बहुत अच्छी देती हैं। और आप लोग कभी जल्दी मत क्या करो, जल्दी काम करने से क्या होता है हमारा काम जो है वो ख़राब हो जाता है। तो इसीलिए आप इन तीनों बात को छोड़ के और आप अपने मन से सारे भरम को हटा के आप आराम से सिलाई सीखो, और किसी भी बात का टेंशन मत लो कि हम नहीं सीख पाएंगे या हमसे नहीं होगा। तो दोस्तों, हमारा वीडियो आज आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर हमारा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो।